अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो है ना ट्रेडिंग व्यू के बारे में हमें थोड़ा-सा गाइड करें। हमें ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है वो यूज़ नहीं करना आती, तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, कोशिश करते हैं इसके ऊपर थोड़ी-सी डिटेल वीडियो हम बनाते हैं और ट्रेडिंग व्यू के बारे में जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो बेसिक की पॉइंट्स हैं, वो तो खैर पता होते हैं सब लोगों को, भाइयों को। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताते हैं शायद जो अभी तक आपके नॉलेज में ना हो और आपको शायद वो यूज़ करने में भी ट्रेडिंग व्यू को मुश्किलात आ रही हों। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूँ ट्रेडिंग व्यू का। इसमें ये जो लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके टूल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे और इन टूल्स को ही इस्तेमाल करके आप बेसिकली अपना टेक्निकल और जो भी एनालाइज़ करते हैं, टेक्निकल एनालाइज़ करना चाहते हैं, जो भी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर जो भी बनाना चाहते हैं, वो उसमें आपको यही टूल सारे के सारे हेल्प आउट होंगे, ठीक है? उसके बाद आपने ये अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें यहाँ पर बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं, ये गोल्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि जी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपने अगर यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे ना तो ये सिंबल सर्च आ जाता है, तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन ये दिखा देता है कि भाई जो भी करेंसी पेयर आपको चाहिए जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप उसका नाम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे यूरो यूएसडी चाहिए तो मैं EUR USD लिखूंगा जैसे ही, तो ये देख सकते हैं जी ये यूरो यूएसडी का मेरे सामने बहुत सारे चार्ट ओपन हो गए। अच्छा, मैं इसमें कौन सा यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए, तो ओंडा का जो चार्ट है मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो आप देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मेरे सामने यूरो यूएसडी जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये जो प्लस का ऑप्शन है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसका क्या काम है, क्यों करते हैं। देखें, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे करेंसी पेयर्स होते हैं, जो एक दूसरे से अपोज़िट चलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यूरो यूएसडी की अगर बात करूँ, तो एक स्टॉक है जो हमेशा यूरो के अगेंस्ट चलता है। उसका नाम है USD CHF, ठीक है? अब आपको मैं एक इसमें मैजिक दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, ठीक है? ये आप देखें। अब यहाँ पे यूरो जो है वो परफॉर्म कर रहा है, आप देखें ये एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है। मतलब यहाँ से ये देखें, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है। तो आप एक ही वक्त में दो चार्ट को कंपेयर करके अपना एनालिसिस बना सकते हैं, ठीक है? अगर कोई मिसाल है, किसी को यूरो यूएसडी में बाय की ट्रेड मिल रही है तो उसको सेम टाइम पे यूएसडी CHF में सेल की ट्रेड भी मिल सकती है, ठीक है? तो ये एक अच्छा फीचर है और ये फ्री है, कोई इसके पैसे वैसे भी नहीं देने पड़ते आपको। तो आप इसमें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ चार्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक हो गया? सो अब हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखें तो ये टाइम फ्रेम, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, बट अगर आपके नहीं नज़र आ रहे तो आप देखें ये टाइम फ्रेम का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। जिस टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, जस्ट आप उसके सामने जो स्टार है ना, आप इस पे क्लिक कर दें, वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मोस्टली जो मैं एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ वो 1H है, ठीक है? 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखें जितनी कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी एक कैंडल जो है वो 1 घंटे में कंप्लीट होगी, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस के नीचे आपको टाइम भी नज़र आ रहा है। जैसे ये कैंडल जो अभी रनिंग कैंडल है, जो अभी चल रही है, इसका क्लोजिंग टाइम भी आपको ये दिखा रहा है कि जी 16 मिनट और 50 सेकंड में ये कैंडल आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाएँगे तो क्या होगा? क्या ये ऐसी ही कैंडल शो होगी, इसी तरह से पैटर्न या इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर शो होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मैं आपको एक छोटा-सा एक डेमो देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं जी, हम इन 3 कैंडल्स को ना इस तरह से या इस एक कैंडल को देखते हैं जी क्या कर सकते हैं। ये एक सेपरेट कैंडल मुझे दिख रही है, तो मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है? अब जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँगा ना मेरे भाई, तो आपको इस बॉक्स के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम में 60 कैंडल्स जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है? अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। ये आप देख लीजिए, ठीक है? ये वही एक कैंडल है जो H1 में आपने पकड़ी थी और अब आप देखिए ये कितनी सारी कैंडलें बन चुकी हैं, ठीक हो गया? अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएँगे ना, तो अब आपको इसमें जस्ट 12 कैंडलें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया? सो इसी तरह से जिस टाइम फ्रेम में आप होंगे, उस टाइम फ्रेम की कैंडल उतने ही मिनट में बंद होगी। जैसे 1 मिनट है,
1 मिनट में बंद होगी, 5 मिनट है तो 5 मिनट में बंद होगी, 4 घंटे वाली कैंडल देख रहे हो तो 4 घंटे में कैंडल बंद होती है। ठीक हो गया? ये बेसिक है। यहाँ पर एक मैं आपको छोटी-सी टिप देना चाहता हूँ, एक एडवाइस जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो मेरे भाई स्कैल्पिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है ना, वो मेरे हिसाब से 5 मिनट माना जाता है। तो मैं मोस्टली स्कैल्पिंग जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे तो स्कैल्पिंग नहीं करनी सर, मुझे तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है जो कि मेरी फ़ेवरेट है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भाई आपको टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा। आप 5 मिनट में एनालाइज़ करके स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको H1 में, H4 में थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, एंट्री आप बेशक छोटे टाइम में ले सकते हो, ठीक है? अब वो कैसे होता है, क्या होता है जी, उसके लिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली अभी बैच 5 स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहें तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में 16 सितंबर से हम ये जो 3 डेज़ वाला जो फ्री कोर्स है ना इंशाल्लाह ये भी शुरू कर देंगे। तो 16, 17 और 18 ये 3 दिन हमारा फ्री कोर्स चलेगा। सो कोर्स से 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो इसके बारे में डिटेल दे दूँगा कि आप कैसे जॉइन करेंगे। बहुत सारे भाइयों ने तो ऑलरेडी ग्रुप जॉइन किया हुआ है। सो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँ ग्रुप का। आप जस्ट उस ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, मतलब उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएँगे और इंशाल्लाह 16, 17 और 18 ये 3 दिन आप हमारे साथ फ्री पढ़ेंगे और शाम को 5 बजे जो है वो क्लास होगी, 5 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो वापस आ जाते हैं जी टॉपिक के ऊपर। टाइम फ्रेम हमारे हो गए जी, उसके बाद आप देखें जी ये कैंडल है, ठीक है? ये भी मैंने कुछ फ़ेवरेट की हुई हैं, बट ये आप कैंडल में जब जाएँगे, तो ये आपके सामने है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो कैंडल को यूज़ नहीं करते, वो कहते हैं जी हमें लाइन चार्ट यूज़ करना है। तो जस्ट आप लाइन पे क्लिक कर दें, ये आपकी जो कैंडल्स है वो गायब हो जाएँगी, अब ये लाइन चार्ट आ जाएगी। अब लाइन चार्ट में और कैंडल में फ़र्क क्या है? सर फ़र्क ये है कि जो लाइन चार्ट है ना, वो कैंडल की सिर्फ़ क्लोजिंग प्राइस को लेता है, वो विक्स को छोड़ देता है। ठीक है? मिसाल के तौर पे अब ये आप देखें ना, ये एक लो है। मैं अगर यहाँ पे जस्ट एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है? तो अगर तो इसके नीचे विक होगी ना, तो जैसे ही मैं इसको कैंडल चार्ट में शिफ्ट करूँगा तो इसके नीचे विक्स आ जाएँगी, ठीक है? ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ठीक है? मैंने तो यहाँ पे क्लिक किया था, उस वक़्त तो विक नहीं थी, तो अब ये विक आ गई। तो लाइन चार्ट में और कैंडल चार्ट में बस फ़र्क ये है कि लाइन चार्ट में सिर्फ़ कैंडल की जो बॉडी है ना, उसको उसकी प्राइस को लिया जाता है और जो कैंडल है, वो विक्स को भी देते हैं। तो विक्स भी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए आप हमेशा कोशिश करें, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। ठीक हो गया? उसके बाद ये हम आ जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शन में। अब इंडिकेटर में ये भी मैंने मोस्ट जो है वो फ़ेवरेट किए हैं, कुछ इनमें से हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, कुछ पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता, बट ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। सो आप जैसे ही इस पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे ना, तो इसमें देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये मेरे फ़ेवरेट्स हैं, तो ये आ रहे हैं, ठीक है? पर्सनल में आप चले जाएँ, तो ये एक मैंने बनाया था इंडिकेटर कुछ टाइम पहले, तो मैं अब खैर यूज़ नहीं करता। तो उसके बाद टेक्निकल में आप आ जाएँ, तो टेक्निकल में बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको आ रहे हैं। ये सारे ज़रूरी नहीं हैं, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, बस वो आप देखें, सबको सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज़ में आप आ जाएँगे, तो ये जी बनी-बनाई स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफ़िट के लिए। पैटर्न में आप आ जाएँ, तो जी ये चार्ट पैटर्न जो आप पढ़ते हैं ना, ये जो रटा मारते हैं प्राइस एक्शन वाले कि जी ये फलाना पैटर्न है, ये पैटर्न है। उसको रटा मारने की ज़रूरत क्या है यार? यहाँ पे आपको सब कुछ मिला हुआ है। आप जिस भी पैटर्न पे क्लिक करोगे, वो आपकी चार्ट पे जब बनेगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? सो आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इंडिकेटर हमारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद ये अलर्ट है, तो अलर्ट का ये जो ऑप्शन है ना सर, ये बड़ा मज़े का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, तो जी आप देखें यहाँ से प्राइस जो है ना मैसिव यानी एग्रेसिवली ऊपर गई। अब मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे मैं अलर्ट लगा दूँ कि जैसी प्राइस इधर आए ना मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं देखूँ हाँ यार यहाँ से बाय करना है या सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं अलर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है? और ये यहाँ से मुझसे प्राइस पूछेगा कि भाई ये प्राइस बता दो, तो मैं यहाँ से प्राइस देख के यहाँ पे प्राइस लिखूँगा, क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा इससे भी आसान तरीका है, यहाँ पे मैंने लगाना है, तो जिस प्राइस पे लगाना है वहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा ना, तो ये प्लस आ जाएगा। प्लस के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछ रहा है जी ऐड अलर्ट, क्लिक किया मैंने, ठीक है? और ये जी मेरा अलर्ट लग गया। अब ये जब भी प्राइस इसके करीब इस लाइन पे देखिए ये नज़र आ रही होगी लाइन ना, अब ये जैसे ही इसको टच करेगी, अगर मेरा लैपटॉप ऑन होगा तो लैपटॉप पे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि जी प्राइस आपके उस एरिया तक आ गई है। और अगर इसी आईडी से मैंने जो जीमेल अकाउंट है जिससे मैंने ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन किया, अगर मैंने मोबाइल में भी लॉगिन किया होगा, तो मेरे मोबाइल में भी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ठीक है? सो मुझे हर वक़्त चार्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार प्राइस आई है या नहीं आई। बस अलर्ट लगाओ, जान छुड़ाओ अपनी।
ठीक हो गया। उसके बाद जी ये जो ऑप्शन है ये रिप्ले का है, तो ये पेड है, तो इसको इसके लिए मैंने एक फ्री टूल बताया हुआ है, gocharting.com पे आप जाएँ और ट्रेडिंग व्यू को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, गोचार्टिंग पे जाके फ्री में आप बैक टेस्टिंग करें, ठीक हो गया। सो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ये मैंने जिस तरह आप देखें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये अब लेट्स से आपने एक चार्ट है, उसपे आपने बड़ी मेहनत की, आपने टेक्निकल एनालाइज़ किया, सारा कुछ किया है और आप चाहते हो जी यार ये सेव हो जाए, तो आप इस पे ऑटो सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है? या आप क्रिएट न्यू लेआउट बना के आप उसकी जो है वो उस जो भी चार्ट है उसका नाम लिख दें, ठीक है? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है जी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बना के मैंने ये फेवरेट किया हुआ है, तो ये सामने नज़र भी आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारा काम आपका अपने आप चार्ट पे शो हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना काम की ये ज़रूरी भी नहीं है, तो आप इसको ना भी देखें तो भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी अगर आप चाहते हैं यार आपकी स्क्रीन छोटी पड़ रही है, आप फुल स्क्रीन पे चार्ट को देखें, तो इस तरह से आप क्लिक करें, चार्ट आपका मैक्सिमाइज़ हो गया, ठीक है? अब आप यहाँ पे डिटेल जो है मतलब इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक हो गया? ये चार्ट थोड़ा-सा मज़ीद आपको ज़ूम आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बैक करना है तो एस्केप दबा दें, ESC जो आपके कीबोर्ड में होता है, तो आप वापस आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये सबसे मज़े की चीज़ आ रही है। बहुत सारे भाइयों को शायद ये ना पता हो, ये आप देखें ये स्नैपशॉट होता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक एनालिसिस किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे जी मैं ये कर देता हूँ कि सपोज़ करें जी मैंने ये देखा कि यार यहाँ पे तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इंड्यूसमेंट आई और प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जी प्राइस ने क्या किया है जी, प्राइस ने यहाँ पे BOS भी कर दिया है। यहाँ पे भी आप देखें जी, ये इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप की, इधर भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और अब ये नीचे आ रहा है। सॉरी मेरे BOS नहीं है, ये बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप है और अब दोबारा प्राइस नीचे आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जी अब क्या हो जी, अब प्राइस अगर इधर आ जाए तो मुझे पता चल जाए ना। तो सपोज़ करें जी ये मैंने थोड़ा-सा काम किया है और मैं चाहता हूँ जी मैं इसकी तस्वीर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी अपने टीचर के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है जी, मैंने टेक अ स्नैप पे आना है, ये डाउनलोड इमेज पे बस मैंने क्लिक कर देना है, दैट्स इट। और मेरी जो पिक्चर है वो डाउनलोड फ़ोल्डर में, ये आप देख सकते हैं फाइल सेव हो गई। जैसे ही आप डाउनलोड में जाएँगे आपको वहाँ पे पिक्चर आपकी ईज़िली मिल जाएगी, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ये अभी कुछ इन्होंने चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं पब्लिश पे। पब्लिश पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको ये रिकॉर्ड वीडियो आइडिया का भी जो है वो ऑप्शन दे दिया है। अब आपको कोई मज़ीद स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे भी अगर जाएँगे ना, रिकॉर्ड वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि जी आपने क्या करना है। या आपने कोई गूगल का टैब उसको आपने रिकॉर्ड करना है, या पूरी स्क्रीन जो आपके लैपटॉप की उसको करना है, या जो आप यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहे हो उसको आपने रिकॉर्ड करना है। तो जिस पे भी आपने करना है आप उसको अलाउ कर दें, दैट्स इट, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और उसको आप रिकॉर्ड करके और जो भी आपका असाइनमेंट वगैरह है उसको क्लिक कर दें और अपने टीचर्स के साथ उसको सबमिट करें, तो ये ईज़ी हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक हो गया? अच्छा जी, सो हमने ये बार कंप्लीट कर ली है सारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। अच्छा, टूल्स के बारे में मैं एक आपको मज़ीद एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप देखें मैंने ना ये एक टूल बार बनाई हुई है। ये सारे मेरे वो टूल्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपना एनालिसिस करते हुए यूज़ करता हूँ। तो मैं बजाए इनको बार-बार यहाँ पे घुसूँ और देखूँ और मकसद यहाँ पे जाके और जो है ना मैं इसे ढूँढूँ, अपना टाइम ज़ाया करूँ, उससे बेहतर है कि जो टूल मुझे चाहिए ना, आप देखें उसके आगे स्टार का ऑप्शन है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, वो मेरी इस टूल बार के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब ये देखें XABCD पैटर्न, मैं इस पे जैसे ही स्टार पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आ गया। और अगर मुझे इसको निकालना है तो दोबारा क्लिक कर दूँगा, दैट्स इट, निकल गया, ठीक है? सो इस तरीके से आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक हो गया? तो ये पता नहीं क्या हमने लगा दिया है बिला वजह, हम इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, सो ये टूल बार का भी आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपने इसको कैसे बनाना है। बस जो टूल आपको चाहिए आप जाएँ और जैसे ये मैंने फ़ेवरेट किया हुआ है, बस आप इस पे क्लिक करते जाएँ, आपकी टूल बार बनती चली जाएगी, ठीक है? अच्छा, इम्पोर्टेंट टूल्स आपको पता है इसमें ज़्यादा जो इस्तेमाल है ना वो इस वाली टूल्स का है। ये आप देखें, यहाँ पर आपको ये बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, आपको ट्रेंड लाइन मिल जाती हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है, हॉरिजॉन्टल रे मिल जाती है, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आप इसको चेक करें और जो भी एनालिसिस के लिए आपको टूल चाहिए आप वो देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी फेब रिट्रेसमेंट के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये फिबोनाची है, फेब रिट्रेसमेंट है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ से प्राइस उठ के इधर चली, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये लो। अब बहुत सारे लोगों को ये कुछ चेंज लग रहा होगा ना, तो उसकी वजह है कि मैंने चेंज किया है, ठीक है? ये पहले ऐसा नहीं था। अभी कैसे मैंने चेंज किया है जी, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये आपको इसकी सारी सेटिंग जो है नज़र आ रही है। आप भी यही सेटिंग करेंगे
तो आपका ये जो फिब है, फिब टूल है, वो बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। अब ये है क्या बेसिकली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, फिबोनाची में मेरे नज़दीक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं ना, वो 0.5 या 0.6 होता है, बस इसी को आपने देखना है। इसको और आप मिसाल देख लें कि जब भी आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या कुछ परचेज करने जाते हैं, तो आपको पता है कि मोस्टली उस पर डिस्काउंट कितना मिलता है, या 50% मिलता है या 60% मिलता है। तो भाई मैंने 50 और 60 का एक ये जोन बना दिया है, और इसके अंदर आप बॉक्स बना लें, और जब प्राइस इसके अंदर आएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये जो प्राइस जितनी बाय गई थी, अब उसके 50 to 60% डिस्काउंटेड एरिया में आ गई है, और अगर इससे भी गिर जाती तो 70%, 80%, 100%, जो भी आपको समझ आता है आप वो करें। बट मैं बेसिकली अपनी एनालाइज में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं इस टूल को बिल्कुल यूज़ नहीं करता, और मेरे नज़दीक इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका हक है इख्तलाफ करना, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और टूल है जो हमें यूज़ जो है वो करना चाहिए, वो है जी ये वाला, जिसमें हम ट्रेड जो है वो लगाते हैं ना, जिसको हम प्रोजेक्शंस वगैरह जो कहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब आप जानते होंगे, बाय की ट्रेड के लिए हम ये सारी अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो को मैनेज करते हैं, और शॉर्ट में हम अपनी सेल की ट्रेड को प्लान करते हैं। अब ये लॉन्ग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब आप देखें जी, ये मेरा जो ग्रीन एरिया ये मेरे टीपी के लिए है, और ये जो रेड एरिया मेरे स्टॉप लॉस के लिए। तो सपोज करें मैंने यहाँ से बाय किया होता, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस इमेजिन कीजिए ये यहाँ पे लगाना है, तो ये मुझे पूरी प्राइस निकाल के दे देगा ना। अब मुझे यहाँ पे जी सपोज करें मेरी एंट्री कहाँ से जी, 1.16 से मेरी एंट्री है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाईजान आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1.16,600 है, ठीक है, और ये मेरा टीपी की भी प्राइस मुझे दे रहा है 1.17457। तो इसलिए ये टूल अच्छा है, इसको आप यूज़ करें, आपको इससे समझ आ जाएगा कि जी आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर ये 1:2 होता, ठीक है, इस तरह होता 1:2, तो इसमें मुझे ये समझ आ जाता कि यार अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक ट्रेड लगाई, उसमें मेरा स्टॉप लॉस है $5 का, तो 1:2 का मतलब है कि जो मुझे इसमें रिवॉर्ड मिलेगा वो $10 मिलेगा, यानी जितना रिस्क लिया उससे डबल। अगर ये 1:3 हो जाएगा, तो मेरे भाई अब ये रिवॉर्ड जो मेरा है वो 3 गुना हो गया। सही है? तो इस तरह आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज कर सकते हैं। सेल की ट्रेड भी इसी तरह से ही होगी, बस उसमें फ़र्क ये है कि आपने बस इसको सेल वाले एरिया से पकड़ना है, और ये अब जो है वो आपकी इस तरह मैनेज होगी। ठीक है? तो बाकी सेम है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आ रहा है जी, ये मेजर वाला। जब मैं देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ से प्राइस कितने पिप ऊपर गई है, तो मैंने क्या करना है जी, इस मेजर पे क्लिक करना है, और यहाँ से जी मैं इसको गिनना चाहता हूँ, बस मैंने क्लिक किया और माउस को ऊपर ले गया, दैट्स इट। ये लो, ये मुझे पूरा जो है वो गिन के बता रहा है कि जी ये टोटल जो बार्स हैं, सबसे पहले देखिए कितनी बार्स है, ये भी बता रहा है कि जी 148 बार्स हैं। कितनी देर में प्राइस ऊपर गई जी, 12 घंटे 20 मिनट में गई है, और कितने जो है वो पिप्स की मूवमेंट है जी, 83.9 जो है ये पिप्स है, तो इसकी movement। और उसके बाद ये वॉल्यूम है, तो ये अभी आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, आप इसको बस इग्नोर करें। बस ये जो आपके काम का था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, अब देखिए ये जो लाइन मैंने लगाई है ना, ये बाज़-औक़ात ऐसे मैंने लगाई है, मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो इसके लिए एक अच्छा टूल है, वो ये है कि जी आप इस लाइन को लॉक कर दें। वो ये, जब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन है और इधर पे भी ऑप्शन आता है। ठीक है? ये है ऑल ड्राइंग को लॉक करने का, एक ही बटन से सब लॉक हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये आप एक को जस्ट करना चाहे तो आपका अब ये लॉक हो गया, ये लॉक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सारे के सारे इसने एक ही साथ लॉक कर दिए, ठीक है। यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया जी, अब हमारे ये कुछ टूल्स रह गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ही सर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आप देखें, ये आपकी वॉच लिस्ट आ गई। वॉच लिस्ट क्या होती है? अब मैं बार-बार यहाँ से जाके तो नहीं ना अपना चार्ट को जो है वो एक स्टॉक को सर्च करूँगा, तो मैं क्या करूँगा जी, वो स्टॉक्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ या जिनको मैं एनालाइज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे जैसे एक एक स्टॉक है ना, US30, अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है? ये ले, ये मेरा रिमूव हो गया, ये US100 को भी मैंने रिमूव कर दिया, 500 को भी कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, ये भी कर दिया, KC100 भी कर दिया, DXY भी कर दिया, सही। ये मैंने बहुत सारे निकाल दिए। अब मैं चाहता हूँ यार ये तो गलती हो गई, मुझे तो ऐड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, प्लस पे क्लिक करें, ये आ गया आपके सामने। आपने DXY को, यानी डॉलर इंडेक्स को करना है, DXY लिखें, और अब ये आपसे पूछ रहा है भाई कौन सी कंपनी का चाहिए, TVC का चाहिए, TVC मतलब ट्रेडिंग व्यू का चाहिए ना आपको, सिंपल। तो आप जस्ट इस पे प्लस पे क्लिक करें, देखें आ गया।
उसके बाद जी मुझे KSE 100 चाहिए। KSE 100 जो अपनी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, उसके जो टॉप 100 जो इसमें इंडेक्सेस हैं, ये उसकी मतलब उसका चार्ट होता है। ये आ रहा होगा PSX इंडेक्स, और ये KSE 100 इसमें 100 इंडेक्स होते हैं। बस इस पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, देखिए जी उसका चार्ट भी आ गया। तो ये ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है जी, ये अलर्ट का है, तो आपको पता है अलर्ट वगैरह अभी हमने मैनुअली भी लगा लिया, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली चीज़ नहीं है, ईजी है। उसके बाद जी ये जो है, इसमें आप जो भी यहाँ पे मतलब एनालाइज करेंगे, जो भी आप लगाएंगे ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, वो आप यहाँ से मैन्युअली हटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई इतना काम का नहीं है। उसके बाद ये नोट्स का है जी, ये भी आपके काम का नहीं है, आपने इसमें क्या नोट्स लगाना है, ठीक है। हमने कौन सा इसको कोई 50 साल के लिए स्टॉक को लेना, तो शॉर्ट टर्म के ज़्यादातर लोग होते हैं, बाय करें सेल करें दैट्स इट निकले, तो इसमें आपकी कोई काम की चीज़ इतनी नहीं है, ठीक है, आप इसको भूल जाए। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आप देखें ना इसको, अगर आप थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करें ना, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप देखें ये इसको थोड़ा सा अपन इस तरह करते हैं, ये देखें। अब इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इसमें आपको एक एनालिसिस भी नज़र आता है, ये देखें। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि यार ये डे रेंज कौन सी है, और वगैरह वगैरह, इस तरह के टेक्निकल एनालाइज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो आप इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये आप ये देखें, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इतना मकसद अगर अपन डीप जाएंगे ना, तो परेशान होंगे, कन्फ्यूज होंगे, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अच्छा, अब ये है जी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखें जी, ये आपका है पाइन एडिटर। पाइन एडिटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल वीडियो अगर कहोगे तो बना दूंगा, बाकी इतना आपके काम का नहीं है। चैट जीपीटी जिनके पास पेड वर्जन होता है ना, फ्री वाला नहीं, पेड वर्जन जिनके पास है, तो वो कुछ लोगों को मतलब ये आदत होती है, वो क्या करते हैं कि यहाँ से कोई इंडिकेटर उठाया, दो तीन, जैसे मूविंग एवरेज उठा लिया, RSI उठा लिया, मैकडी उठा लिया, उसको आप उसका जो मतलब जो उसकी पाइन स्क्रिप्ट है, वो यहाँ से कॉपी करके आप चैट जीपीटी को दोगे, बोलोगे भाई इनको सबको मिक्स करके मुझे एक नई स्ट्रैटेजी बना दो, वो स्ट्रैटेजी वो बना के देगा, और उसको आप कहेंगे जी मुझे पाइन स्क्रिप्ट में लिख के दो, वो सारी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे, दैट्स इट, और उसके बाद आप उससे बैक टेस्टिंग करो, तो ये अपने काम की चीज़ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी हम स्ट्रैटेजी टेस्टर में। स्ट्रैटेजी टेस्टर में क्या होता है जी, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, फर्ज करें चैट जीपीटी से, जैसे मैंने अभी कहा, तो वो स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे ला के बैक टेस्ट कर सकते हो भाई, कि भाई अगर आप उस पर ट्रेड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे ऑलरेडी देखो यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई है, जैसे ये है, ठीक है, बार अप है, बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी। अब देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे बता रहा है कि जी अगर मैं बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूंगा, तो मुझे $126 का या $128 का प्रॉफिट होता है, और ये सारा यहाँ पे रिवॉर्ड दिखा रहा है कि जी कहाँ से बाय होता, कहाँ से सेल होता। तो ये इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को अपनी टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई इतनी मतलब काम की चीज़ अपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रिप्ले ट्रेडिंग है। रिप्ले ट्रेडिंग आपको पता है कि जो अभी मैंने बता दिया कि यार ये पेड टूल है, अपने काम का ही नहीं है। अब आ जाए जी ट्रेडिंग पैनल में। ट्रेडिंग पैनल में एक मजे की चीज़ आपको बता दूं, देखें बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि सर हमने क्या करना है जी, हम अपने ब्रोकर को ना इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू के साथ, ताकि हम डायरेक्ट यहीं से बाय सेल करें। हमें मतलब अब हम यहाँ एनालिसिस करें, फिर मोबाइल खोलें, ऐप खोलें, फिर ट्रेड लगाएं, तो उसमें टाइम ज़ाया होता है। तो भाई आप इसमें जो जो ब्रोकर ऐड कर सकते हो ना, वो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें बाइनेंस है, IC मार्केट है, वाइट है, OKX है, और ये सारे ब्रोकर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, FXCM है, तो ये आप इसके साथ लिंक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बोलता है जी मेरा तो XM है, मेरा तो XNES है, तो ये वो कनेक्ट नहीं होता इसके साथ, ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा, उसके बाद एक मजे का टूल बताऊं, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये, मैं कई लोगों को कहता ना यार आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता कि आप जो है वो कागज पे ट्रेड लगाओ, बाय हो रहा है सेल हो रहा है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है डेमो ट्रेडिंग एक तरह से। अब यहाँ पे देखे पेपर ट्रेडिंग का मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जी मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद जी इसने मुझे इक्विटी दे दी, $1 लाख दे दिया, इसने सारी चीजें मुझे बता दी हैं कि भाईजान अब आपके पास ये आ गया सारा सिस्टम, अब आप ट्रेड कर लें। तो जिस तरह आपका मोबाइल में डेमो अकाउंट बनता है, उस तरह भाई आपका यहाँ पे भी डेमो अकाउंट बन गया। उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, ठीक है, ईज़ी हो गया। अच्छा जी, सेटिंग भी हमारा रह गया, तो हम सेटिंग में भी कुछ चीज़ें आपको बता दें कि जी ये आपके सिंबल्स हैं, आपने यहाँ से मिसाल है, आपने अपनी कैंडल्स का कलर चेंज करना है, जैसे मैंने ब्लू किया हुआ है, लोगों के पास ग्रीन होता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। बॉडी, बॉर्डर्स, विक्स जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, टाइम ज़ोन के बारे में भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो पाकिस्तान में अगर आप रहते हो ना, तो आपको UTC+5 जो है वो लगाना है, ठीक है, और उसके बाद वो कराची आ जाएगा अपना। तो ये आप अगर लगाओगे तो आपका ट्रेडिंग व्यू का टाइम आपके लैपटॉप के टाइम से मैच करेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू में कुछ और ही टाइम आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेटस लाइन है,
अगर आप जो है कोई मतलब लोगो शोगो लगाना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू पे या कुछ लिखना चाहते हो तो वो सारी ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, कोई बैकग्राउंड पे कलर वलर ये वो सब जो भी करना है वो आप कर सकते हो। स्केल एंड लाइन है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, आप देखें जो भी आपने हाई लो ये वो जो भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो मैं बेसिकली करता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें घुसता ही नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद ये कैनवस है, फिर उसके बाद ये आपका अलर्ट वही आ गया। अब इवेंट है, इवेंट में एक मज़े की चीज़ है जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ होती है सेशन ब्रेकर। सेशन ब्रेकर अगर आप लगाते हो ना तो मेरे भाई इससे आपको ये पता चलता है कि जी आज मार्केट कहाँ से शुरू हुई है, कल मार्केट कहाँ पे बंद हुई थी। ठीक है, मिसाल है मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही देखें जी मैंने इस पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइनें बन गई। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि भाई ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये जुमेरात का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन के पीछे अगर आप चले जाएँगे ये बुध है, इसके पीछे चले जाएँगे मंगल है। ये वाला जो आपका चल रहा है भाईजान ये जुमेरात चल रहा है पूरा, ठीक है? और ये वाला जो है ये जुम्मा है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? आपको प्रीवियस डे का जो लो और हाई है ना वो निकालने के लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये आपका जी ये प्रीवियस लो है ना, प्रीवियस डे आपका ये वाला है ना, आज जुम्मा है तो ये जुमेरात है। आप देखें इसका लो क्या है, तो ये जो भी इसका लो है वो आप मार्क कर लो। जैसी प्राइस प्रीवियस डे के लो को स्वीप करती है मोस्टली ट्रेड बाय चली जाती है। ये आप देख लो, मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें ये समझ लें मैंने एक आपको स्ट्रैटेजी भी गिफ्ट कर दी है ना, जितने भी हमारे नए लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को तो इसका मतलब है आप वाकई हमारे ऑथेंटिक व्यूवर है। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये देखें, ये आपका प्रीवियस डे का लो था लेट्स से, ठीक है, इस दिन का लो था। लो को देखो, ये था जी आपका मंगल का लो। बुध वाले दिन जी मार्केट ने क्या किया, लो को स्वीप किया और उसके बाद आप देखो प्राइस कैसे रॉकेट हो गई। अब ये आप रोज़ करने नहीं बैठ जाना, ये हफ्ते में आपको 1-2 ट्रेडें भी अगर मिल जाए ना ऐसी तो बड़ी मज़े की ट्रेड होती है यार, बहुत अच्छी ट्रेड होती है, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी इसको बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, देन उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताना, क्या रिज़ल्ट है, ठीक है? अच्छा लास्ट में मैं आपसे कुछ और भी एक चीज़ है वो डिस्कस करना चाहूँगा, तो ये है जी हमारी जो पाकिस्तान की जो पीएसएक्स है ना, हमारी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है, ये उसकी ऐप है, इसका नाम है जी वी ट्रेड। आप प्ले स्टोर पे जाएँ, वी ट्रेड सर्च करें और आपको ये ऐप मिल जाएगी। अब ये अकाउंट जो मैंने लॉगिन किया है तो भाई ये तो मेरा अकाउंट है, ज़ाहिर-सी बात है मैंने इसमें पैसे डाले हैं, मेरा अकाउंट बन गया है। आपको अकाउंट कैसे बनाना है, मुझे अगर आप मैसेज करेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेंड कर दूँगा, मुझे वो डॉक्यूमेंट दें, मैं आपका अकाउंट ओपन करा दूँगा। अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद आपने अकाउंट में डिपॉज़िट कर दिया, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया, अब आ जाओ जी आप इधर, आपने ऐप खोल ली, ठीक है? ऐप खोलने के बाद जी इस तरह से जिस तरह आपको MT5 है ना, सेम वैसी ऐप है यार, सेम वैसी ऐप है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। MT5 में जिस तरह होता है कि भई आप सिंबल जो है वो लिखते हो और सर्च करते हो, इसी तरह देखो यहाँ पे सिंबल है, आप यहाँ पे लिखोगे और प्लस पे क्लिक कर दोगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें वैसी हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जी मार्केट है, पोर्टफोलियो है, मूवर्स है, सब चीज़ें। अब जैसे मैंने जी फ़र्ज़ करें एंग्रो लिखा, अब ये सारे आ गए ना। अब एंग्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके प्लस करता हूँ, वो आ जाएगा। तो मैंने जी यहाँ पे एंग्रो हटा दिया जी, मैंने यूबीएल लिख दिया जी। यूबीएल लिख के मैंने सिलेक्ट किया, प्लस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, देखें अभी तक यूबीएल नहीं है। अब जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा, नीचे यूबीएल का स्टॉक जो है ना, वो आपके सामने आपको शो होना शुरू हो गया। ये लें, ये यूबीएल आ गया। तो इस तरह ये सेम ऐप है, सेम चीज़ें हैं। तो ये मैंने छोटा-सा एक ओवरव्यू देना था आपको, वो मैंने दे दिया है। मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए इस ऐप के बारे में, ये कैसे है, क्या है, तो भाईजान पहले अकाउंट बना लो, उसमें पैसे डाल दो, फिर इसकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी ट्यूटोरियल भी इसकी डाल दूँगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह